एएस हॉरर 40 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस कहानी को यहीं छोड़ दें, क्योंकि आज की रात आपकी रातों की नींद छीनने वाली है। तो दरवाजे कुंडी लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। आज हम चलेंगे भारत के सबसे शापित और डरावने रास्तों में से एक, NH-33 नेशनल हाईवे 33 पर। यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सफर है जो शुरू तो आपकी मर्जी से होगा, लेकिन खत्म किसकी मर्जी से होगा ये कोई नहीं जानता। हेडफोन कान में लगा लीजिए, लाइटें बंद कर दीजिए और एएस हॉरर 40 के साथ चलिए NH-33 के उस अंतहीन सन्नाटे में। झारखंड से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 33 NH-33 अपनी खूबसूरती के लिए जितना जाना जाता है, उससे कहीं ज्यादा बदनाम है वहां होने वाले अजीबोगरीब हादसों के लिए। लोग कहते हैं कि इस हाईवे के एक खास स्ट्रेच पर, जो चांडिल और बंडू के बीच पड़ता है, वहां रात के 12 बजे के बाद कोई मर्जी से नहीं रुकता। वहां एक घाटी है जिसे तयमारा घाटी कहते हैं। साल 2012 की बात है। विक्रम एक प्रोफेशनल ट्रैवल ब्लॉगर और डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसका काम था भारत की रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना। जब उसने NH-33 के बारे में सुना कि वहां साल में दर्जनों गाड़ियां बिना किसी तकनीकी खराबी या कोहरे के अचानक पलट जाती हैं, तो उसने तय किया कि वह इस पर एक पूरी रात की लाइव डॉक्यूमेंट्री शूट करेगा। उसका दोस्त और कैमरामैन समीर इस आइडिया के सख्त खिलाफ था। विक्रम, मैंने वहां के स्थानीय लोगों से बात की है। वो कहते हैं कि उस हाईवे पर समय बदल जाता है, घड़ियां रुक जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है जिसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर स्टीयरिंग से कंट्रोल खो देते हैं। विक्रम हंसा। समीर, यही सब अंधविश्वास तो हमें कैमरे पर बेनकाब करना है। आज रात हम NH-33 पर ड्राइव करेंगे। रात के 10 बजे उन्होंने अपनी SUV स्टार्ट की और रांची से जमशेदपुर वाले इस हाईवे पर निकल पड़े। शुरुआती सफर बिल्कुल सामान्य था। हाईवे पर छिटपुट ट्रक चल रहे थे, लेकिन जैसे ही रात के 11:30 बजे और उनकी गाड़ी तय मारा घाटी के करीब पहुंची, अचानक सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया में सिर्फ उनकी ही गाड़ी बची हो। तभी समीर ने चिल्लाकर कहा, विक्रम, अपनी घड़ी देखो। विक्रम ने डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी देखी। उस पर समय लिखा था 11:59 PM। उसने अपने हाथ की घड़ी देखी, उसमें भी यही समय था। उन्होंने गाड़ी चलाई। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, लेकिन घड़ी अभी भी 11:59 PM पर ही अटकी हुई थी। शायद कोई मैग्नेटिक फील्ड है, विक्रम ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। तभी अचानक गाड़ी के रेडियो से तेज सरसराहट की आवाज आने लगी। रेडियो की ट्यूनिंग खुद ब खुद बदलने लगी और एक भारी फटी हुई आवाज गूंजी, आगे मत जाओ, आगे वो खड़ी है। समीर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट, स्टैटिक आ रही थी। अचानक हेडलाइट की तेज रोशनी में सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। विक्रम ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी चीखती हुई ठीक उस आकृति से कुछ इंच की दूरी पर रुकी। वह एक औरत थी। उसने लाल बॉर्डर वाली सफेद सूती साड़ी पहनी हुई थी, ठीक वैसी ही जैसी झारखंड के गांवों में औरतें पहनती हैं। उसका पीठ विक्रम की गाड़ी की तरफ था। विक्रम, गाड़ी पीछे मोड़ो, प्लीज गाड़ी पीछे मोड़ो। समीर रोने लगा, लेकिन विक्रम जैसे किसी सम्मोहन में था। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर झांककर कहा, माँ जी, आप रात के इस वक्त हाईवे के बीच में क्या कर रही हैं? आपको कहीं छोड़ना है? वह औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी। जब हेडलाइट का उजाला उसके चेहरे पर पड़ा, तो विक्रम के गले से चीख भी नहीं निकल सकी। उस औरत का कोई चेहरा नहीं था। उसकी आंखें, नाक, मुंह, कुछ भी नहीं था। वहां सिर्फ सूखी झुर्रीदार चमड़ी थी, जिसके बीच से काला गाढ़ा खून बह रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और गाड़ी के बोनट पर जोर से मारा। एक जोरदार थाप की आवाज आई। विक्रम ने डर के मारे गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और तेजी से पीछे भगाया। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में देखा, वह औरत अब सड़क पर नहीं थी। वह गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। पिछली सीट से एक ठंडी सरसराहट वाली आवाज आई, तुमने मंदिर में माथा नहीं टेका? जो यहां बिना झुके आता है, वो यहीं रह जाता है। विक्रम ने घबराकर स्टीयरिंग व्हील से नियंत्रण खो दिया। गाड़ी सड़क से उतरी और एक गहरी खाई की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन चमत्कारिक रूप से गाड़ी एक बड़े से पत्थर से टकराकर रुक गई।
सामने एक छोटा सा पुराना मंदिर था। ये वही वनदेवी का मंदिर था जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ हर ड्राइवर को रुककर प्रार्थना करनी पड़ती है। विक्रम और समीर हांफते हुए गाड़ी से बाहर कूदे और भागकर मंदिर के प्रांगण में घुस गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर की दहलीज पार की, पिछली सीट वाली वो औरत गायब हो गई। समीर ने चैन की सांस ली। हम बच गए विक्रम, सुबह होने तक हम यहीं रुकेंगे। रात बीतती गई। मंदिर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। विक्रम ने अपने फोन में नेटवर्क देखने की कोशिश की, लेकिन फोन पूरी तरह से डेड हो चुका था। कई घंटे बीतने के बाद जब विक्रम को लगा कि अब सुबह होने वाली होगी, उसने मंदिर के बाहर झांका। बाहर अभी भी घाघ अंधेरा था, कोहरा और घना हो चुका था। विक्रम ने मंदिर की दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर को देखा। उस कैलेंडर पर साल लिखा था 1995। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक बूढ़ा पुजारी बाहर आया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसने विक्रम की तरफ देखा और सूखी आवाज में बोला, तुम लोग बहुत देर से आए। 14 साल पहले भी 2 लड़के ऐसे ही कैमरा लेकर आए थे। वो आज भी यहीं हैं। विक्रम ने पीछे मुड़कर समीर को देखा। समीर वहां नहीं था। उसकी जगह मंदिर के कोने में 2 कंकाल पड़े हुए थे और उनके पास एक पुराना जंग लगा हुआ वीडियो कैमरा पड़ा था। विक्रम को एहसास हुआ कि वह किसी दूसरे समय टाइम लूप में फंस चुका है। NH-33 की वो तय मारा घाटी कोई आम सड़क नहीं, बल्कि एक ऐसा पाताल लोक है जहां भटकने वाली आत्माएं नए मुसाफिरों को अपने साथ कैद कर लेती हैं। उसने भागने की कोशिश की, मंदिर से बाहर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, उसे फिर से एक SUV गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखी। गाड़ी रुकी और उस गाड़ी के ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं, खुद विक्रम बैठा हुआ था और बगल में समीर था। वह चीखना चाहता था कि गाड़ी रोक दो, आगे मत जाओ, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वह खुद उस सफेद साड़ी वाली रूह का हिस्सा बन चुका था जो आने वाले नए मुसाफिरों को चेतावनी देने या उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए उसी हाईवे पर हमेशा हमेशा के लिए भटक रही है। आज भी अगर आप रात के वक्त NH-33 से गुजरें और आपको कोई सफेद साड़ी वाली परछाई दिखे, तो गाड़ी रोकने की भूल मत करना, क्योंकि वो परछाई शायद विक्रम की हो सकती है। AS हॉरर 40 के प्यारे दोस्तों, NH-33 का यह सफर यहीं पर खत्म होता है। इस खौफनाक दास्तान ने अगर आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में NH-33 लिखना न भूलें। ऐसी ही और भी लंबी, डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल AS हॉरर 40 को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखें, रात के सफर में कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। शुभ रात्रि।